कहीं इरादा नहीं किया, वो मदीने में रहा और मदीने में 10 साल उसने हुकूमत की और 10 साल की कलील मुद्दत में उसने 1060 शहर पर फतह किया, अपना इस्लामी झंडा लगाया। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर करवाता था। वो कौन था जिसके कपड़े पे 17 पैमते लगे थे, मगर एक करवट ली तो उसने कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया, उसने बर्तानिया की नींद हराम कर दी। वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। चीज जो अल्लाह ने आपको दी आखिरत में और दुनिया में, वो सबसे कीमती चीज आपका ईमान। क्या है बोले, क्या है? और खुदा न खास्ता अगर ईमान खत्म हो जाए तो बगदाद में शोर मच रहा है, ईद है कल। क्या कहने सुनिए हजरात, कल ईद है, परसों ईद है, और शहंशाह बगदाद का सर सजदे में रो रहे हैं। सर सजदे से उठाया, किसी ने पूछा हुजूर ईद की खुशी सबको होती है चांद देखने के बाद, लोग मसरत के माहौल में आ जाते हैं, खूब खुशी होते हैं, मगर ये आप ईद का नाम सुन के रोते क्यों हैं? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। मौला अली के खलीफा हसन बसरी, एक और कम करें भाई, मौला अली के खलीफा हसन बसरी खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं। स्टेटस का हाल यह है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है। स्टेटस का हाल यह है, ये कहते हैं मेरा एक मुरीद था जो बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी था, पूरे बसरा के अंदर उससे बेहतरीन ना तो कोई हाफिज था ना तो उससे बेहतरीन कोई कारी था। एक दिन वो मेरे पास आता है और आकर कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया, और ज़ारो कतार रोने लगता है, बिलकने लगता है, बिखरने लगता है। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? कहा हुजूर कल से बर्बाद हो गया। कल दोपहर से क्या हुआ? कहने लगे कल मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था और उसको मैं बुरी नजर से देख रहा था। उसने पलट के मुझे देखा और कहा एक तो तू मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, और एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हुजूर उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में दाखिल हो गए और मुझको पसीना आ गया और पसीने में मैं बिल्कुल जो भीग गया। हुजूर उस वक्त से लेके अब तक के कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, मुझे एक सूरा भी याद नहीं। ये मैं हाफिज कुरान ऐसा हूं कि पूरे बसरा में मेरी तरह हाफिज कुरान नहीं, मगर एक लड़की ने जो बद्दुआ की है और मैंने बदनिगाही की है तो मेरे दिल से मेरा कुरान निकल गया, मेरे सीने से कुरान निकल गया। हुजूर अभी तो मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरे दिल से मेरा ईमान भी निकल जाए। मेरे लिए दुआ कर दे हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, कहीं का ना बचा। इमाम हसन बसरी ने फरमाया तू तौबा कर। मैं दुआ करता हूँ, वो तौबा करता रहा। इमाम हसन बसरी दुआ करते रहे, दुआ करते करते अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक दे दी। फिर उसके अंदर कुरान वापस आ गया। अब ना तो हसन बसरी की तरह कोई पीर है ना उनकी तरह कोई मुरीद है। मियां हसन बसरी के स्टेटस का पीर इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हसन बसरी एक ताबई बुजुर्ग है। हसन बसरी मौला कायनात के परवरदा हैं, उनके गुलाम हैं, उनके शागिर्द हैं। वो बयान करते हैं मेरे दौर में जितने भी लोगों का इंतकाल हुआ जिसमें कुछ बहुत बड़े आलिमे दीन भी थे, उनका जो मिसाल हुआ बेमौत, वो जो खराब मौत से मरे और बेकार मौत मरे, बेईमान होके मरे, उसका सबब था कि बदनिगाही किया करते थे, बदनिगाही किया करते थे। इमाम हसन बसरी बयान करते हैं अल्लाहु अकबर, एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गज़वान, नाम उसका उतबा बिन गज़वान है। वो तलवार चला रहा, अहयाउल उलूम में ये रिवायत मौजूद है। अब इसकी तहकीक को पहुंचने के लिए पूरी अहयाउल उलूम पढ़ें जैसे हमने पढ़ी है, बगैर मेहनत के हम आपको नहीं बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा तवज्जो करें। इमाम हजरत सैयदना अबू मूसा शरीफ बयान करते हैं कि उतबा बिन गज़वान है, वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार फेंकी, चाकू निकाला, आंख निकाल के बाहर को फेंक दी। शोर मच गया, तूने ये आंख क्यों निकाली है? भीड़ लग गई, पागल हो गए क्या?
अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने पूछा तू अक्लमंद आदमी है, तूने ये आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे खुदा के खौफ से। का क्या मतलब? का हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। का फिर? का मैं तो एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे नबी का फरमान हक है। अभी एक लड़की पे नजर पड़ गई, मेरी बुरी नजर पड़ गई, मैंने सोचा कि जब बदनिगाही पड़ी है, बदनिगाही हो गई, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी कहते हैं वो मुझसे कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उसकी एक आंख से आंसू निकल रहे थे और एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे और वो ज़ारो कतार रो रो के कहता था मुझसे बदनिगाही हुई है, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मेरा रब मुझे माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी ये बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। नौजवानों बताओ, आपका ये रोज जो है अपडेट होता है, आपका 1 GB 2 GB 3 GB ये आपका जियो का ये जो बैलेंस है, ये जो आपका जो डेटा रोज आता है, ये जो रोज एक्टिवेट होता है, ये तो फ्री है। तो क्या आपका ईमान भी फ्री है? क्या आपका वक्त भी फ्री है? खुदा ना खास्ता मरते वक्त ईमान छिन गया तो क्या होगा? कोई नौजवान ऐसा होगा जिसने रोज गंदी की तस्वीरें ना देखता हो, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा नौजवान होगा जो रात को सोता हो और गंदी फिल्म ना देखता हो। इस पूरी महफिल में कोई बचा होगा जिसके मोबाइल में इल्ला माशाअल्लाह गंदी तस्वीरें ना हो, जिसके यूट्यूब में गंदी फिल्में ना हो। खुदा ना खास्ता अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या होगा? नाम मोहम्मद सलीम रख लिया है, नाम मोहम्मद फरहान रख लिया है, नाम मोहम्मद उजैर रख लिया है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम गौस है, और मियां क्या तस्वीरें लगी हुई, गंदी तस्वीरें। अब तो अल्लाह से बगावत शुरू हो गई, यानी लड़के अपनी तस्वीरें स्टेटस पे लगाते हैं, गंदी गंदी फिल्मों की तस्वीरें, गंदे गंदे गानों की तस्वीरें। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियां तक इस उम्मत की बर्बाद हो रही हैं, नौजवान बच्चियों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, और ऐसे बर्बाद हुई कि अभी एक फिल्म रिलीज हुई, और जब वो फिल्म रिलीज हुई पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा कि बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको देखने के लिए भीड़ जुट गई। उसी भीड़ में लखनऊ में एक लड़की नमाज पढ़ के एक लड़की बाहर फिल्म देख के निकल रही थी, उससे पूछा आपका क्या नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? कहने लगी मुझे फिल्म में जो है ना वो मुझे फिल्म में गाने अच्छे लगे, डांस अच्छा लगा, माज अल्लाह मैं अगर करीब होता उससे पूछता मेरी बेटी तेरा नाम जरीन फातिमा है और तू क्या ये गंदी तस्वीरें देखने का जिक्र करती है, तुझको शर्म नहीं आई? कम से कम नबी की बेटी के नाम की लाज रख लेती, इस थिएटर के बाहर खड़े होके कम से कम फातिमा तू ज़हरा का नाम तो न लेती, अल्लाह खैतून जन्नत का नाम तो नहीं लेती। मगर मियां जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटरसाइकिलों पर बैठ करके सैर करें, तफरी करें, तब भी ये उम्मत को बिल्कुल शर्म ना है। इकबाल कहता है बुश शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं। जरा गौर तो करें हम कितने नीचे चले गए अखलाकी बुनियाद पर। आज तक किसी हिंदू ने, किसी गैर मुस्लिम ने, अंग्रेज ने आज तक इस्लाम को समझा नहीं। उन्होंने जितना भी समझा मुसलमान को समझा। अगर मुसलमान नेक मिल गया तो उनकी नजर में इस्लाम नेक हो गया, अगर मुसलमान बेकार मिल गया तो उनकी नजर में इस्लाम बेकार हो गया। दिल्ली की जमा मस्जिद में हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है, उसके भीख मांगते मांगते अंग्रेज गुजरा, अंग्रेज से उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने उसे पैसे दे दिए, बटुआ अंग्रेज का गिर गया और उसने उठा लिया। कुछ दिनों के बाद 3 महीने के बाद वो अंग्रेज मिला, उसने उसका बटुआ पेश किया, उसने जब उसको खोल के चेक किया सारे पैसे वैसे के वैसे मौजूद थे। अंग्रेज ने कहा इसमें इतने पैसे हैं, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तू एक घर खरीद सकता था, ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? तो वो भिखारी रोने लगा, कहने लगा मैं भिखारी हूँ, मोहताज हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूँ। अगर आपके नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ जो अपने नबी को तकलीफ दूं। रो के फकीर बोला ले अपना ये बटुआ ले जाओ। अंग्रेज बोला बटुआ बाद में देना, पहले अपना हाथ आगे बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। नौजवान लड़के थोड़ा एक और कम करके आवाज बढ़ाएं। नौजवान लड़के बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तेजी से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं क्या करूं इस नस्ल के बारे में? ये नस्ल यहूदियों की तरह चलती है, ये नस्ल नसरानियों की तरह चलती है, ये बंबई के उन बेकार गंदे घटिया लोगों की तरह चलती है जिनके आगे मुसलमान का नाम लगा हुआ है, सिर्फ लकब के मुसलमान हैं, उन्हें अपना आइडिया समझती है ये कौम। ये नौजवान लड़के, इनकी स्टोरियां ऐसी हैं, इनकी फेसबुक की स्टोरियां, इनकी इंस्टाग्राम की स्टोरियां सब ये बता
बताती हैं कि ये असलाफ से दूर हैं। अरे आप तो आप पूरा पूरा जो है वो अरब बर्बाद हो चुका है। अरब और अरब में पूरे जितने भी जो खाड़ी के मुल्क हैं वो सब बर्बाद हो गए। अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ पूरे खाड़ी के मुल्कों पे, यानी ओमान पर, कतर पर, मस्कत पर, अबू धाबी पर। और देखें आप, उन्होंने जब रिसर्च किया कि मदीने के बच्चे और मक्के के बच्चे, रियाद के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आपको हैरत होगी। ये मदीने और मक्के के बच्चे बोले हम बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, हम रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, बेगैरत अरब बेगैरत लोगों ने क्या किया, उन सऊदियों ने क्या किया, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा और कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ, इन्हें फुटबॉलर बनाओ। क्या उन सऊदियों के पास कोई ऐसा मशाले राह नहीं था जिसे वो अपने निसाब में शामिल करवाते, अपनी किताबों में पढ़वाते, कहते तुम बच्चों इनकी तरह बनो, उसकी तरह क्या बनती हो। हमारे पास तो एक ऐसा इंसान मौजूद है कि पूरी दुनिया की इसी कौम के पास ऐसा इंसान दुनिया नहीं है। कौन वो इंसान है? ये जो बंबई के हीरो की नकल करते हैं, इन्हें बताओ तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा था, ये पूरी दुनिया की किसी कौम को अल्लाह ने ऐसा हीरा अता नहीं किया। वो मदीने में रहा और मदीने में 10 साल उसने हुकूमत की और 10 साल की कलील मुद्दत में उसने 1060 शहर पर फतह किया, अपना इस्लामी झंडा लगाया। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर करवाता था। वो कौन था जिसके कपड़े पे 17 पैमते लगे थे, मगर एक करवट ली तो उसने कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया, उसने बर्तानिया की नींद हराम कर दी। वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुश्किन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रुसवाई ये पैगंबर हैं। मुश्किन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, हम मुसलमान हैं जिसे न हुजूर से मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं जब जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। वारे उमर फरमाती हैं अम्मी आयशा, जब उमर का जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, क्योंकि जब उमर का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है। मगर हमारी महफिलें सहाबा से खाली हैं, हमारे पूरे पूरे जलसे सहाबा से खाली हैं, हमारे एलास की महफिल सहाबा से खाली है। पीर साहब ये कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जिक्र होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। किसी सहाबी का नाम नहीं आता उर्सों में, और उसकी महफिलें देखी हैं। मैंने पूछा पीर साहब क्यों? लेकिन जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा सुनो, आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स कबूल हो जाता है। कहने जिंदाबाद। सहाबा की तौहीन हो रही है, क्यों नहीं होगी? आपने सहाबा बयान ही नहीं किए। पीर साहब बयान हुए, पीर साहब की कोई तौहीन नहीं करता। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के सारे पीर मेरे उम्र के एक सजदे के बराबर नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही जरा। सहाबा का जिक्र अगर हो गया ना तो दुकानें बंद हो जाएंगी। सही कह रहा हूं मैं, मेरी कोई दुकान नहीं, इस वजह से कह रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे हम थे क्या? ए भाई कहां जा रहे हो? बेटे बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, अब आइएगा मत, उन्हीं के पाबंद रहो, हमारे पाबंद मत रहो। एक बार में एक आदमी की बात मानी जा सकती है। तवज्जो है कि नहीं भाई? और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा भाई दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ हम कौन थे? हम तो कुछ भी नहीं थे। आज हमें कोई परेशानी आ जाए, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास दौड़े, कभी उसके पास दौड़े, मेरा भला कर दो, मेरा भला कर दो। जिसके पास भी जाके रोते हैं बर्बादी है। आज हम आज बिल्कुल बेकार मुसलमान कौम नजर आती। क्यों? क्योंकि ये भूल गई तुम्हें तो अल्लाह ने नवाज दी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। एक 313 लोग थे, कपड़े उनके फटे हुए, और वो रोजे रमजान के महीने में ऐसे रखते थे कि जो गुठली उनकी चूस के जिसे रोजा रखते थे उसी गुठली से वो इफ्तार भी कर लेते थे। मगर अल्लाह ने आज गाड़ियों से नवाज दिया, अल्लाह ने आज घरों से नवाज दिया, अल्लाह ने दौलतें क्या दे दी? सहाबा को भूल गए, नबी के दौर को भूल गई, औरतें भी मर्द भी। क्यों भूल गए? चूंकि रिपीट नहीं हुआ। अरे सुनो तो 313 खड़े हैं, कितने?
और इधर मक्के से तैयारी चल रही है उन 313 को मिटाने के लिए। चलो, और ऐसी जबरदस्त किस्म की तैयारी हुई है इस बार। ये बद्र का मौका है, पहली जंग शुरू होने वाली है, इस्लाम की पहली जंग होने वाली है। बद्र को मिटाने, मुसलमानों को मिटाने के लिए मियां अबू जहल चला है और मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतारे ऐसे करके, ये हमारे कंगन ले जाओ, ये हमारे गले का हाल ले जाओ और ऐसा करो कि नबी पाक को के दीन को खत्म कर दो। अबू जहल ऐसा बेजाम एतमादी का शिकार हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस का, कि रस्सी दिखाता था लोगों को, इस रस्सी में नबी को बांध के लेके आएंगे। मक्के की औरतें कहती थी हमारे जेवरात ले जाओ, हमारा माल ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। और मदीने की औरतें आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर हमारा ये लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। मदीने की औरतें कभी बुज़दिल नहीं थी। मदीने की औरतें, सुनो, जहां बुज़दिल मर्द होते हैं वहीं बुज़दिल औरतें होती हैं। बुज़दिल औरतें बुज़दिल मर्द पैदा करती। और सुनो, शेर दिल औरतें शेर दिल मर्द पैदा करती हैं। तवज्जो करो, मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा इकराम को बुलाया है, फरमाते हैं मेरे आका देखो मैंने मक्का छोड़ा और मैं मदीने आ गया। और जब मैं मदीने आ गया हूं तो अब यहां पर हमला होने वाला है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? सारे 313 सहाबा अंसार और मुहाजिरीन जमा हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हम तैयार हैं, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं और रमजान का महीना है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथों में हथियार तक नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया चलोगे? क्या जी? फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जवाब दे देंगे। उम्मत मुस्तफा की है, जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे 313। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये सनत तजाद का शेर है। कहीं कहीं कोई एक तजाद पैदा करता, मैं यहाँ तजादात की अंजुमन रास्ता कर दी। मेरा इमाम कहता है कि वो हुस्न यूसुफ था। अब जरा देखें, यहाँ कंपेयरिंग की पोटी हो रही है। इधर आला हज़रत क्या लिखते हैं, फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां बेख्तियार कटाई जा रही हैं, उन्हें पता नहीं है उंगलियां कट रही हैं, मगर इधर जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। और एक तरफ 20, 25, 50 जितनी उंगलियां कटनी थी कट गई, सिलसिला खत्म हो गया, मगर एक तरफ सिलसिला ये बद्र के मैदान में 170 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं। और मियां रमजान के महीने में कैसे पहुंचे होंगे? अल्लाह अकबर। जब पहुंचने के बाद जब वो खड़े हुए, एक तरफ 313 खड़े हैं, उनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, जिनके साथ औरतें नाचने वाली भी चल रही हैं, जिनके साथ मियां बड़े बड़े ऊंट जिनके सामने काटे जा रहे हैं, जो है जब भून करके गोश्त खाते हैं, वो इतने रात भर वो नाचे कूदे शराबें पी हैं। अब जब वो सुबह को उठे हैं, उन्होंने अपना मुकाबिल जब लश्कर देखा है तो वो हंस रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो टोन कस रहे हैं, इनसे लड़ेंगे हम, अरे इनके पास है क्या? खजूर की डंडियां, इन्हें ऐसे मसल देंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है, पैरों के गले रौंद के रख देंगे। वो टोन कसते हैं, जब वो टोन कसते हैं मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। मेरे सहाबा इकराम खड़े हैं, उनके कपड़ों पे पैमद लगे हुए हैं, मगर खजूर की डंडियां लेकर के खड़े हैं। मेरे मुस्तफा ने सर सजदे में रख दिया है। यही तो अब हम नहीं कर रहे हैं। जब कोई परेशानी आए, इधर जाते हैं उधर जाते, सजदा नहीं करते। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हमने हुजूर को उस दिन रोते देखा, इतना सरकार को कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी पाक की चादर नीचे को गिर जाती है, मेरे आका इतने रोते हैं कि वहां की पूरी रेत जब भीगने लगती है, बदर की रेत भीगती है जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है, मेरे नबी की आंखों के आंसू गिरते हैं। मैं कहता हूं ये अल्लाह, मैं इंसान न होता, ऐ मेरे मालिक, काश मैं बदर की मैदान का जर्रा होता जिसमें मेरे हुजूर के मुबारक आंसू गिर गए होते। अल्लाह अकबर। हुजूर की आंखों से आंसू टप 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 नीचे को गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिल रहे हैं। कौन से लब? पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा पैगंबर अजीम शान रसूल आज सजदे में सर रख के अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मुझे तकलीफें दी गई, जो मक्के में मेरे ऊपर परेशानियां आई, जो मुझ पर तकलीफें दी गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को कान दबाया गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे घर पे पत्थर मारे गए, जो मेरे सर को
फाड़ा गया, जो मंडियों में मेरे ऊपर गालियां दी गई, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरी बेटियां शेबे अभी तालिब में 9 दिन तक भूखी रहीं और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा खा के अपनी जिंदगी गुजारी, जो मेरी खतीजा ने पेड़ के पत्ते खाए, और जो ताइफ के मैदान में मुझ पर ताइफ में जुल्म हुए हैं। 80 किलोमीटर दूर हुजूर मक्के से ताइफ गए। कभी नौजवानों ताइफ को भी याद करना, तुम्हारा पैगंबर मक्के से ताइफ गए थे। जब मेरे हुजूर मक्के से ताइफ गए तो मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी। उन जालिमों ने पत्थर मारे, 1-2 पत्थर नहीं मारे, इतने पत्थर, इतने और इतने करीब से पत्थर मारते मेरे नबी का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हुजूर की पिंडलियां एक उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, दूसरा पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं तो सरकार को, मेरे आका को उठा उठा के मारते हैं। और कितने डंडे, कितनी मारी, इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी की मुबारक पिंडलियां फट गई। मेरे नबी की पिंडली, मेरे हुजूर की पिंडली फट गई और हुजूर की मुबारक जो नालैन शरीफ है वो भीग गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज अर्ज करते, मालिक जो ताइफ के मैदान में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए, जो पूरे मक्के में मैंने तकलीफ, तो ये मैंने तिनका करके ये 313 जोड़े हैं मेरे मालिक। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ए मेरे मालिक, अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजा रखे हैं, इनके पास कोई तलवार तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरे नबी रोते हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। हुजूर इतना रोए, अचानक मेरे सरकार ने सर उठाया, मुस्कुराए। सहाबा इकराम कहते हम सब खुश हो गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते, अचानक एक हवा चली मैदान में, एक तरफ एक कोने में। हजरत अली अर्ज करते, हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया सुनो अली, अल्लाह ने मेरे पहले वजीर जिब्राइल को जमीन पे भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आया है। उसके बाद दूसरे मैदान में कोने में हवा चली। अर्ज करते हुजूर ये क्या है? फरमाया अम्मी कईल आया है और वो भी 500 फरिश्ते लेकर के आया है। फरमाया सहाबा चलो, अल्लाह की मदद आ गई। मेरे नबी ने कहा तो उस तरफ मियां नाज था कि हमारे पास कुफ्फारे मक्का को नाज था, हमारे पास शमशीर है, और सहाबा को नाज था, हमारी जबान पे नारे तकबीर है। उन्हें नाज था कि हमारे पास ताकत है, इनको नाज था कि हमारे पास मुस्तफा की मोहब्बत है, उनको नाज था कि उनके पास माल है, सहाबा को नाज था कि हमारे पास आमना का लाल है। मियां चले मुसलमान चले, और खजूर की डंडियों ने जब काटना शुरू किया है, उठी खजूर की डंडी सर काट दिया, उठी खजूर की डंडी पांव काट दिए। मियां काटते काटते कुछ तो कट गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, भगदड़ मच गई कुफ्फारे मक्का में। उन्होंने खजूर की डंडियों से सर कटते हुए देखे तो उनके सीने फट गए, वो भागे। उन भागते हुए में एक उमैया भी था। उमैया को बिलाल ने पीछे से देखा, उमैया उसके पीछे दौड़े, उमैया के पीछे बिलाल दौड़े। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटाल के और फिर बिलाल की चर्बी से पूरे अंगारे बुझवा देता था। कौन? उमैया, जिसने बिलाल के मुंह पे मुक्के भी मारे थे, इसने बिलाल को पूरे मक्के में घसीटा भी था। उसकी गर्दन में रस्सी डाल के बिलाल ने आज उमैया को देखा, आगे बढ़े और जाकर के मुंह पे उसके घूसा मारा, वो नीचे जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखता है, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है उमैया? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा है। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने मारे गए? 35। 312 ने मारे, और मौला अली कहते हैं अकेले मैंने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी, आज परेशानी में इधर। अब सजदे की जगह ताबीजों ने ले ली। परेशान हो जाए ताबीज देने, वो लोग बरकत के ताबीज दे रहे हैं, अक्सर ज्यादातर वही लोग दे रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं। सजदे छूट गए इस उम्मत से। अरे परेशानी तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। वासिफ अली वासिफ फरमाते, परेशानी एक ऐसी बरकत है जिसने कितनों को वली बना दिया। बस सही वक्त पे सही जगह आंसू गिरने चाहिए थे। मुझे बताओ, अगर बीबी, बच्चे,
बहन सब अगर सजदा करेंगे परेशानी में तो अल्लाह हल नहीं करेगा परेशानी। मगर ये पगड़ी देख रहे हो, आज ये पगड़ी इस वजह से बांधी हुई है ठीक से कि मेरी गैरत ठीक नहीं है, वरना मैं किसी जंगल में होता। आपके नारे मेरे ऊपर असर नहीं करते, इतनी ताकत से जो तकरीर करता हूं हिंदुस्तान के माहौल की वजह से। ऐसा रास्ता हमारे बुजुर्गों ने बना दिया, बगैर तेज करे कोई तकरीर मानते ही नहीं तकरीर। मगर एक बात अर्ज कर रहा हूं, आपकी नारों से मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त उम्मत में जैसे हालात हैं ऐसे कभी पूरी आए नहीं हुजूर के जमाने से, क्योंकि 2014 से लेके अब तक तकरीबन 8 से 7 लाख तक लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में मुसलमानों की चली गई। सिर्फ बरेली शहर में और उसके आसपास के अतराफ में दिसंबर से लेके और मार्च की पहली तारीख तक 64 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। मैं मरूंगा तो हुजूर की बारगाह में यही अर्ज करूंगा, हुजूर मैं तकरीर करता था तो तकरीर में रोज कहता था अल्लाह मुझे तौफीक दे। तालीम अच्छी चीज है, मगर ऐसी तालीम जो ईमान छीन ले वो। किसी को फिक्र है नहीं। अगर आज मुजाहिद मिल्लत होते तो बेकरार होते, आज मुफ्ती आजम है हिंद होते तो बेचैन हो जाते। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे घर में कुछ हो तो मैं कुछ देखूं। मुझे बताओ, अगर ठीक से इस्लाम समझ लेंगी लड़की तो कभी जाएगी? इसका मतलब ठीक से इस्लाम हम लोग उसे समझा जिसकी मां नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में डांस चलता हो, जिसका ईमान तो बचपन से ही बर्बाद हो गया हो, उसके सर पे ना कभी दुपट्टा रखा था, ना वो कभी नमाज पढ़ती थी, ना उसकी माँ ने कभी नमाज पढ़ा, बल्कि उसके घर में बड़ी सी एलईडी लगी थी, उस एलईडी पे वो फिल्म भी देखती थी। वो इतने गंदे तस्वीरें देखती थी अपने बाप के भाई के साथ कि अब उसका ज़हन पूरा गंदा हो गया। वो ये समझ रही है, वो ये समझते हैं कि उसका ज़हन बर्बाद हो गया, वो लोग ये समझ रहे हैं कि इसका ईमान चला गया। मैं कहता हूं इसका ईमान पहले से कमजोर हो गया है। मेरा ईमान कहता है अगर बचपन में कुरान पढ़ा दिया जाए, बचपन में इस्लाम समझा दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें नेक हो तो अपने घर की लड़कियों को नेक बनाइए, क्योंकि वो किसी की मां बनेगी, किसी की मां बनेगी तो उसके बच्चे फिर नेक बनेंगे। याद रखें, अगर 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख देंगे, मेरा ईमान कहता है वो कभी उसके सर पे दुपट्टा नहीं जा सकता। और अगर नहीं रखेंगे तो बड़े होके आप पहना भी नहीं सकते दुपट्टा। और उन्हें बताएं कि वो कौन है, उनको समझाएं कि वो कौन है। अगर नहीं समझाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मदीना है, मदीना में 6 साल की बच्ची है और वो कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा सरकता है और सरक के नीचे को गिरता है। पहली माँ का, बेहतरीन माँ उसकी है, उसकी माँ ने अपना काम छोड़ा और उसकी वालदा आगे आई और आने के बाद उसके सर पे दुपट्टा रख दिया। जब उसके सर पे दुपट्टा रखा तो उस बेटी ने पूछा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो उसकी माँ ने कहा, इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये कौन है? ये ज़ैनब है, इसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। एकदम ज़ैनब रोई, हसास बाप की हसास बेटी रोने लगी। सैयदा फातिमा चली गई, मगर रोने की आवाज सुन के वापस आई, देखा तो ज़ैनब बिलक रही थी, बहुत रोती थी। सीने से लगा लिया, मेरी बिटिया अब तो सर पे दुपट्टा है, अब क्यों रोती है मेरी लाडली? सैयदा ज़ैनब कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से अर्ज कर दे इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार गर्दन कट जाएगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी, कभी सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी। या देखो तो करबला को भूल गई मेरी बहनें, मेरी बेटियां भूल गई करबला को। जरा गौर तो करें, मेरी बेटियां सुने करबला के मैदान में से ज़ैनब बाहर को निकल रही हैं, सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया। जब दुपट्टा छीना गया तो बाल से एकदम अपने चेहरे को ढका और बाल से ढकने के बाद फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा करती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना, मैंने बचपन में आपसे वादा किया था कि कभी सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, मगर मेरे नाना देखो तो आप, मेरे भाई शहीद हुए, मैं बाहर नहीं निकली, मैं खेमे के अंदर थी, मेरे भतीजों की लाशें गिरी, मैं उन्हें देखने के लिए बाहर नहीं निकली, मेरे बच्चों की लाशें गिरी, मेरे बच्चों की उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े और उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज भी ज़ैनब के कान में आई, मगर ज़ैनब बाहर नहीं निकली। मगर अब नाना मैं निकली हूँ, मेरे सर से चादर छीन ली गई है, बालों के अलावा कुछ नहीं था, मैंने पर्दा कर लिया है, मेरे नाना मुझे माफ कर देना, मुझसे नाराज ना होना मेरे नाना। अल्लाह अकबर। फिर अपने बाप अली की तरफ, रोजे की तरफ देखती है, कहती है, बाबा अली मैं जब कूफे में चलती थी, जब मैं मक्के में मदीने में चलती थी, आप फरमाते थे, ऐ मेरी
आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ मेरी जैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज अब्बा आपकी बेटी के सर पे से दुपट्टा गिर गया है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को 5000 किलोमीटर का सफर करते देखा और ऊँटनी पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी ऊँट के ऊपर ही नमाज पढ़ लिया करती थी। मगर सुनो तो, आप जरा गौर करो, करबला के मैदान में इधर लाशें पड़ी हैं, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर असर पड़ी जा रही है, उधर जोहर पड़ी जा रही है, उधर मियां नेज़े पर चल रहे हैं, नेज़े पर चल रहे हैं सर हुसैन का, और उधर जो है वो शहीदाने करबला के सर नेज़े पे उछाले जा रहे हैं, उधर औरतें नमाज पढ़ रही हैं। मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी नबी की बेटियों को, नबी ज़ादियों को क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन, जिनके मुसल्ले नहीं बिछते, जिन्हें आज फेसबुक से वक्त नहीं, जिन्हें आज सीरियल से इतना उनका करीब का नाता हो गया है कि वो अब अल्लाह को भूल गई, उसके रसूल को भूल गई। मैं फिर से कहता हूं, अगर ज़ैनब याद रह जाए तो फिर कह रहा हूं मैं आपको, अगर ज़ैनब याद रह जाए, अगर करबला याद रह जाए, अगर फातिमा याद रह जाए, अगर खदीजा याद रह जाए, अगर सैयदा आयशा याद रह जाए, तो औरतें ईमान बदलती नहीं है बल्कि ईमान वाले पैदा करती हैं, ईमान वाले पैदा करती हैं। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ दिनों पहले हमारे खानदान में एक लड़की का इंतकाल हुआ। हमने देखा अपनी आंखों से कि दिल्ली में उसका दम निकल रहा था, 33 साल की उम्र थी सिर्फ, उसका दम निकलने वाला था। जैसे ही डॉक्टर आया ना, उसने अपने आप को पर्दे से ढकना चाहा, मगर उसके हाथ वहीं पे ऊपर तक पर्दा आया, बस यहां तक आया, गिर गए हाथ, हाथ नीचे गिर गया, रूह निकल गई। मेरे दिमाग में यह बात समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है, मगर हया कभी नहीं निकलती, हया कभी नहीं निकलती। अभी सुनो, अभी यह हुआ यहां पर तुर्की में जल्जला आया। जब जल्जला आया तो 150 घंटे के बाद पता चला इसके अंदर कोई है। उन्होंने जब उसको काटा तो पता चला कोई औरत अंदर है। आप बाहर के निकल के आओ, बाहर निकल करके आओ, भूखी प्यासी 150 घंटे की, कहने लगी बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मुझे चादर भेजो, पहले चादर ओढ़ के बाहर आऊंगी। कहा क्यों? कहा बात यह अभी तुर्की में जल्जला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। बोलो मेरा ईमान अभी, मेरा ईमान अभी, बोलो मेरा ईमान अभी। औरतों के लिए सैयदा की जात थी, इसकी जात थी, बोलो किसकी जात थी? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, फरमाते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी मेरे घर में आई, मैं उनसे देखकर रोने लगा। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कोई शादी वाले दिन तो दूल्हा नहीं रोता ना, आप क्यों रोते? तो मैंने उनसे कहा फातिमा बात यह है कि हुजूर की तरबियत पर और आपके सब्र पर रो रहा हूं। तो क्या मतलब? का बात ये, कितनी भी गरीब की शादी हो ना, 1-2 जोड़ी कपड़े पहन लेती है लड़की, मगर आपको देख रहा हूं जिस चादर में पैमद, जिस चादर पे दुल्हन बन के आई है नबी की बेटी फातिमा, उस पे 17 पैमद लगे। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपने मेरे आके करीब, मेरे सरकार, आपने अपनी बेटी को रुखसत किया, आप चाहते तो सोने के लिबास होते, ऐसा लिबास जो जन्नत से आता। सोना इतना होता किसी ने कभी ना पहना होता, मगर गरीब की लड़कियों का ख्याल करके मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया। तो चादर पे 17 पैमद, मगर फिर भी हुजूर फरमाने मेरी बेटी अली का ख्याल रखना, अली का कहना मानना, उसका। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, औरतें इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो भाई। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं। और बोलूं थोड़ी देर, दिल लगा के बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। एक दिन अल्लाह के रसूल की बेटी अपने अब्बा से मिलने के लिए आई है। बोले सुभान अल्लाह। कौन आई है मिलने के लिए? सैयदा, बोलो तो सही, क्या क्या करने आई है? अम्मी आयशा फरमाती हैं वो जब आई ना तो मैंने कहा हुजूर वो फातिमा आ रही है। तो हुजूर ने देखा फातिमा को तो उठ के खड़े हो गए मेरे सरकार। जब हुजूर उठ के खड़े हुए ना सैयदा फातिमा को देखकर, तो फातिमा तो ज़हरा ना, इधर देखे तवज्जो करें, अपनी चादर को ऐसे करके बांध के लाई है, ऐसे करके। तो फातिमा क्या लाई है उसने? ऐसे खोला, रोटी का एक रोटी दे दी, हुजूर ये रोटी लाई है। हुजूर ने एक लुकमा लेके मुंह में रखा, आंखों में आंसू आए। मेरी बेटी सैयदा फातिमा तो जरा अर्ज किया, अब्बा आप रोते क्यों हैं? फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। सैयदा ने अर्ज किया, अब्बा आप खा लें। अली 5 दिन के बाद जो लाए थे, मैंने चक्की चला
चलाई, मैंने उसका आटा बनाया और मैंने फिर कुएं से पानी भी भर के लाई, मगर मैंने अली को खिला दिया, हसन हुसैन को खिलाया, अपने हिस्से का नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने सरताज, पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, अपने अब्बा को उसके बाद खाऊंगी, पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। बेटियों से मोहब्बत किया। अगर 50 बेटे भी हो ना तो एक बेटी की मोहब्बत की बराबरी नहीं कर सकती। मेरी तरफ तवज्जो करो नौजवानों। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में 15 दिन के बाद आया। कितने दिन के बाद बोलो? कितने दिन के बाद आया बोलो? तो मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। आप लोग बैठे रहे, उलमा इस्तकबाल करेंगे। आइए तशरीफ लाइए, आप लोग खड़े रहे जो जहां है। इसका थोड़ा माइक भाई ठीक करें, खराब ना करें माइक। खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए, अब आप आराम से। मौला एक कायनात, भाई माइक थोड़ा ठीक करें ना भाई, क्या कर रहा है? तो जो है कि नहीं? ए बेटा ए, गलत बात, बहुत गलत बात है। तवज्जो करो मेरी तरफ देखो। कौन गए अपने घर? कौन गए? कहते 15 दिन के बाद अपने घर गया हूं तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोलने के बाद मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला काम है। जो एक औरत को अपने मर्द के आने पर करना चाहिए। दुनिया की सबसे मनहूस तरीन औरत वो है जो पूरे दिन ठीक बैठी रहती है, शाम को उसके आदमी का आने का टाइम होता है तो मुंह बना के बैठ जाती है। और वो लोग बड़े बेगैरत हैं, बड़े बेशरम हैं वो लोग। कहते हैं मैं ये हूं, इंट्रोडक्शन देखो इनका, जब ये अपना इंट्रोडक्शन कराए ना तो देखो मैं फलाऊं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। ऐसे इज्जत के भूखे लोग हैं और बयान करते हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इधर देखो, और जब शादी होती है ना तो शादी में अपनी बहन को, बेटी को, बीबी को सजा के, बना के, फिटिंग के कपड़े पहना के लेके जाते हैं। जैसे वो शादी में गए, सबसे पहले उस पे वेटर की नजर पड़ी, और वेटर के बाद फिर उसके बाद जितने वहां खराब लोग थे उनकी नजर पड़ी, और उसके बाद सारे गंदे लोगों की नजरें पड़ी बहनों पर, बेटियों पर। मुझे बताओ आप उस वक्त गैरत कहां चली गई? फिर और लगना चाहिए ना दिल। मेरी बेटियों का भी लग रहा है, नहीं दिल लग रहा है, मेरी बहनों का भी लग रहा होगा इंशाल्लाह ना। हजरत तशरीफ ले और बरकत हो जाएगी। इधर हाफिज जलालुद्दीन साहब बुजुर्ग हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्ग का एहतराम किया उसने ऐसा किया जैसे मेरा एहतराम कर लिया। अब मेरी बात चल रही है खातून जन्नत के बाद। बोलो जरूर सुभान अल्लाह। अब ये जो है ना अपनी बीबी बहन को लेके गया शादी में, ये अपने आपके घर की बातें बता रहा हूं, अपने घर की। मुसलमानों की शादियां इस लायक नहीं रही कि उसमें कोई शर्म वाला आदमी चला जाए। सारी औरतें बेपर्दा होती हैं कुछ कुछ छोड़कर, और जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की हो वो शादी वाले दिन बेपर्दगी। अब जब ये साहब लेके गए, फलाने साहब है, ये वो है, बड़ा साहब, बड़ा फन्ने खाए, लेके गए, बीबी पे नजर पड़ रही है पूरे लोगों की, इनको कोई शर्म नहीं आ रही, इनकी गैरत खत्म हो गई। इनकी बहन पे नजर पड़ रही है, इनको कोई शर्म नहीं आ रही। इनसे पूछो कहां चली गई तुम्हारी शर्म? ये शादियां तुम्हारी एक साथ, औरतें मर्द एक साथ शादियों में घूम रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आती? तुमने कभी देखा नहीं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये जो अपने जिस्म पर जो कपड़े पहनती है मेरी बेटियां, ये सब हराम है। क्या इनका बाप नहीं बताता ये बात? क्या इनका भाई नहीं बताता ये बात कि वो दयूस है जिसके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने वो कभी जन्नत की खूबी नहीं सूंघेगा? वो बेगैरत है। दयूस का उर्दू तर्जमा होता है बेगैरत है वो शख्स जिसके घर की औरतें बेपर्दा जाती हो और उसको कोई तकलीफ नहीं होती हो। लेके जा रहा है अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लेकर के जा रहा है। शर्म नहीं आती उन औरतों को जो बंबई की औरतों की चक्कर में अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी मगर फिर भी कपड़ों के बगैर बरहना नजर आएंगी। अब बरहना का तर्जमा मुझसे होगा
होगा नहीं। इस वजह से बहुत शर्म वाले खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मेरी बहनें और मेरे बेटे और वो सारे लोग जो शादियों में औरतों मर्द को एक साथ रखते हैं, जो बेपर्दगी का माहौल होता है, वो सब सुन लें। ये देखो ये मर्द की नमाज है, अल्लाहू अकबर, ये मर्द की नमाज है। जब मर्द नमाज पढ़ता है हाथ यहां लाता है और कहता है अल्लाहू अकबर, और जब औरत नमाज पढ़ती है हाथ सिर्फ यहां लाती है और कहती है अल्लाहू अकबर। देखें, मर्द की नमाज ये है अल्लाहू अकबर और औरत की नमाज ये है अल्लाहू अकबर। मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है, इबादत एक ही अल्लाह की है, मगर तरीका अलग अलग है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी बेपर्दगी हो। औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो अल्लाह ने नमाज का तरीका अलग अलग कर दिया। नमाज एक है, तरीका अलग है, तो क्या औरत और मर्दों के बैठने का इंतजाम, खाने का इंतजाम हम लोग अलग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? बैठे भाई, नहीं कर सकते। कितने मौला अली कहते कितने दिन में आया मैं? 15 दिन के बाद। ये हदीस मैंने मस्जिद नबी शरीफ में 21वें रमजान को पढ़ी है। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। पहला काम है बीबी के लिए मुस्कुरा के सलाम। बोलो तो सही भाई, मुस्कुरा के। कुछ लोग कहती हैं, कुछ औरतें समझती हैं ताबीज बनवाएंगी तो मुट्ठी में आ जाएगा मर्द। बकरी के बराबर ताबीजें बांधे भी हैं, अखलाक नाम का कोई चीज नहीं है इनके पास। वो जो ताबीज लिख रहा है उसकी बाली खुद उसके कब्जे में नहीं है। और इस तरह के हालात हैं यहां। औरत के लिए एक ही काम है, वो सैयदा खातून जन्नत का तरीका है। जब घर में आए शोहर तो मुस्कुरा के बोलो, बोलो मुस्कुरा के, बोलो मुस्कुरा के सलाम कर दे। मौला अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम कर दिया फातिमा ने। भाई थोड़ा सा आवाज कम करो, इसमें बहुत ज्यादा बार बार आप कुछ उंगली कर रहे हो, मेरी आवाज साफ नहीं जा रही। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं मेरी बीबी अंदर है दरवाजा घर में। मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, उन्होंने पानी दिया। ये अखलाक है, कुछ ना हो तो पानी पेश कर दो। सैयदा फातिमा ने पानी पेश कर दिया। उन्होंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है, वो अंदर चली गई। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, वो नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, कोई वो नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, वो नहीं आई। कहते हैं मैंने कई बार आवाज दी मगर फातिमा की आवाज नहीं। मैं अंदर गया तो देखा नबी की बेटी रो रही है। मैंने कहा क्यों, किसी ने रुलाया है फातिमा? कह लगी मेरे सरताज मैं इस वजह से रो रही हूँ, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि मैं अब मेरे शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए घर में कुछ पका नहीं है। मौला अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फातिमा ने कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो कहा था ऐ फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं रोने लगा क्योंकि मेरे पास एक भी दीनार नहीं था। मगर फिर फातिमा भी मेरे साथ रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगे आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली कहते हैं इतना सुनने के बाद मैं बेकरार हो गया। हालांकि बच्चों की भूख सुन चुका था मगर हुजूर की भूख सुन के बेकरार हो गया। मैं सफर से थका हुआ आया था, मैं बाग की तरफ चला यहूदी के। मैंने उससे कहा मुझसे कोई काम ले लो। यहूदी के बाग वाले ने कहा एक खजूर दूंगा, अजवा एक डोल निकालो। कहते हैं मैंने 3 डोल निकाली, मैं थक गया। आज के बाद आपको कोई बाप मजदूर हो, भाई मजदूर हो, अगर मजदूरी करता हो तो उसका नाम बताने में शर्माना मत। मैं इस महफिल में बैठ के कहता हूं मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप जंगल से घास खोदता था और मदीने में ला करके बेचता था। मुझे कोई शर्म नहीं है। शर्म वो करे जिसका बाप हराम की कमाई खिलाता हो। वो क्यों शर्म करे जिसका बाप मेहनत की कमाई खिलाता हो? वो जिसका कारोबार 2 नंबर का हो वो शर्म करे। मौलाए कायनात कहते हैं मैं थका हुआ था, मैंने एक नहीं 17 डोल निकाले और 17 अजवा खजूर मुझे मिली। कहते हैं मैं खुद भूखा था मगर मैंने चखी तक नहीं एक भी खजूर। मैं हुजूर की बारगाह में लेके पहुंचा। सरकार ने फरमाया अली खैरियत से आ गए? मैंने जी हुजूर सरकार आ गया। सरकार ने फरमाया क्या लाए हो? तो हुजूर ये आपकी खिदमत में नजराने के तौर पर खजूरें लाया हूं। सरकार ने फरमाया अली तेरा बेटा भूखा है, हसन तेरी बेटी तेरा हसन भूखा है, तेरा हुसैन भूखा है, तेरी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? तो मैंने कहा हुजूर मुझे हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूलल्लाह, आपसे अली प्यार करता है। तो मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से इसकी औलाद से राजी हो जा। मेरे नबी ने दुआ दी। फिर कहते हैं मौला अली मेरे घर गए, हसन इतने भूखे थे, हुजूर ने खजूर की गुट्टी निकाल के हसन के मुंह में दी तो हसन की आंखों में आंसू आ गए। नाना नाना कह के नाना से लिपट गए। फातिमा तो ज़रा भूखी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे हुजूर 5-5 लाख लोगों को मदीने में इफ्तार कराते हैं, 5-5
5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। मगर एक दिन मस्जिद नबी में बैठे हुए नमाज पढ़ते थे। सहाबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर हमने आपको कभी बैठे नमाज पढ़ते नहीं देखा, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ते? कह लगे मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे उठा नहीं जाता, इस वजह से मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। इस उम्मत ने किस नबी को भुला दिया, किस पैगंबर को भुला दिया? मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब सारे लोग गुठली फेंकते थे, हुजूर गुठलियां फेंकते नहीं थे। जब 13 दिन का फाका होता था, हुजूर उसी गुठली को चूस के पानी पी लिया करते थे। और ये बात बयान करते वक्त मेरा दिल बड़ा कलेजा मुंह को आता है कि जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना, तो हुजूर पेट पे पत्थर बांधते थे और ऐसे करके हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, यानी आप कभी भूखे ना मरे, यानी मैं कभी भूखा ना मरूं। मैं कभी कभी सोचता हूं मेरे जैसा नाकारा भी हुजूर की दुआओं में शामिल है क्या? मेरे लिए भी हुजूर ने दुआ की, हाँ मेरे लिए भी हुजूर ने दुआ की, आपके लिए भी। मेरा इमाम कहता है आज भी मेरे नबी रोजे में अपने मजार में इस उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। मुफ्ती अहमद यार खनईमी कहते हैं, फरमाते हैं कि जब उम्मत गुनाह करती है तो हुजूर को तकलीफ होती है, उम्मती गाली देता है नबी को तकलीफ होती है, उम्मती जब दुरूद पढ़ता है मेरे नबी खुश होते हैं, उम्मती जब नेकी करता है मेरे नबी खुश होते हैं, उम्मती जब कोई अच्छा काम करता है नबी को खुशी होती है। खुदा की कसम तुम्हारा बाप तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितने मेरे नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं। आज पैगंबर को भुलाने वालों कल कयामत का दिन होगा, वही मेरे नबी होंगे। बताओ क्या उन आंखों से मैं अपनी बहनों से कहता हूं कयामत के दिन किसके पीछे जाएंगी? उन बंबई की औरतों के पीछे या सैयदा खातून जन्नत के पीछे? मेरी याद रखें इस बात को, वो बंबई की बेहया औरतें तुम्हें जहन्नम में लेकर के जाएंगी, याद रखना। मगर सैयदा के अगर पीछा पकड़ लिया तो वो खुद भी जन्नत में जाएंगी, उनकी कनीजें भी जन्नत में जाएंगी। इधर देखो सैयदा खातून जन्नत का तरीका क्या है, नबी की बेटी का विसाल हो रहा है। इधर देखो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी का विसाल हो रहा है। हसन भाई जरा तवज्जो करना, नबी की बेटी का विसाल होने वाला है। अस्मा बिन्ते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, ये कहती नबी की बेटी जो है ना वो रो रही है। मैंने पूछा आप क्यों रोती है? इस वजह से कि मैंने जीते जी पर्दा किया है, कहीं बात विसाल के मेरा ऐसा ना हो जब जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है, जब मैयत हिलती है तो लोग जो है ना वो जब मैयत हिलती है तो बेपर्दगी हो जाती है। फरमाती मैं सोचती हूँ जीते जी तो पर्दा किया ही, कहीं इंतकाल के बाद मेरे विसाल के बाद मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। यानी मेरी बहनें मेरी बेटियां जो बाजारों में बेपर्दा फिरती हैं वो सोचे कि तुम्हारे नबी की बेटी। हजरत अली कहते हैं जब फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ तो मैंने हाथों पर देखा कि उनके हाथों में बरम था, उनके हाथों में जख्म थे। अल्लाह अकबर। जब सैयदा का विसाल हुआ है तवज्जो करो तो हजरत सैयदना अब्बास रोते हैं, और जब हजरत अब्बास रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ को चले, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब्बास क्यों रोते हो? कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपको भी रोना चाहिए। आज वो फातिमा दुनिया से चली गई जो पूरी पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआ करती थी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आप तखीर से जिसमें पौधे जमे उसकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। मैं कहता हूं मेरे इमाम की तरह कोई अहले बैत का आशिक लेकर के आए, मैं गुलाम हो जाऊंगा पूरी जिंदगी के लिए। मेरे इमाम ने सैयदा फातिमा का जो एहतराम किया है, आज के किसी मुल्ला से मुझे सैयदा फातिमा का एहतराम नहीं सीखना है। मुझे सिखाया है मेरे आला हजरत ने कि पूरी हदाई के बख्शिश में कहीं फातिमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं ज़हरा कहा, कहीं सैयदा कहा, कहीं तैयबा कहा, कहीं ताहिरा कहा, कहीं आबिदा कहा, कहीं जाहिदा कहा। और इकबाल कहता है मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। रावजी कहते थे इकबाल से बड़ा कोई शेर नहीं कह सकता। क्यों? उसने कहा था कि मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की माँ है, मगर फातिमा को देखो हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर जब मेरे इमाम ने शेर कहा है, एक शेर में ऐसा दरिया बहाया है, अगर इकबाल सुन लेता तो गुलाम हो जाता। इकबाल ने कहा था मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलकी कनीज़ अल्लाह रे लैला नूर का। कहते हैं फातिमा वो है जो खुद नूर है, उसका बेटे नूर है, उसका शौहर नूर है, उसका अब्बा नूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, मदरसा गौसिया। ये जो अजमेर के बदतमीज हैं बेगैरत, क्या कहले, इनसे कहता हूं एक शेर तो लेके आओ। वाह
आला हजरत की तरह इश्क करके तो दिखाओ। क्या कहने बेगैर तो खाली बकवास करते हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरी बेटियों से गुजारिश है कि आज के बाद सैयदा का दामन, मैं इस तकरीर में 3-4 बार डिस्टर्ब हो गया और एक बार गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, एक चील ने डिस्टर्ब कर दिया था जरा सा। किसने? बोलो किसने? और अखबार खैर में लिखा है गौस पाक ने चील को ऐसे देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई और फिर आपने कहा देख सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, उसको जिंदा किया फिर चील को। अल्लाह फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। मैं कहता हूं गौस पाक की तारीफ मेरे आलात की तरह करके दिखाओ। लाओ मनन फाजिल है या गौस, और तने बेसाया जिल किब्रिया है, तू उस बेसाए जिल का जिल है या गौस। फरमाते हैं जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। कहते हैं कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह बनना किसी काबिल है या गौस। आला हजरत खुद से नहीं बने हैं, बगदाद के गौसे आजम ने उन्हें अहमद रजा बनाया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आला हज़रत की मुखालफत ये सिर्फ सीधे गौस पाक की मुखालफत है। क्या कहने हम सही कह रहे हैं, क्योंकि बनाने वाले की मुखालफत है ना। क्या कहने अगर आला हज़रत से हसद है तो फिर गौस पाक की अता से हसद है। आला फरमाते हैं खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, नबी कासिम है तू मुसिल है या गौस। और हसद से इनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये सिल है या गौस। और मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म हक वासिल है या गौस। क्या कहने मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, अपनी बेटियों से कह रहा हूं, आखिरी बात मेरी बेटियों ये जो है दुनियादारी औरतों के तरह नहीं, तुम्हें आज से मुसल्ले बिछाना है, तुम्हें कनीज़े फातिमा बन के दिखाना है। याद रखो इकबाल कहता है कि मुझसे लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं इकबाल में कहता है मैं उन लोगों से कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है। और मैं अपनी आखिरी बात यहां पे कर रहा हूं, जब इंसान की नजर नापाक हो जाए तो उसके इरादे बेकार हो जाते हैं, इरादों में दरार पड़ जाती है। जब इंसान की नजर बेकार हो जाए, बदनिगाही का शिकार हो जाए तो उसकी गैरत खत्म हो जाती है, उसके सीने का सुकून। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के जवान को गुस्ल दिया। कितने साल के बोलो? आखिरी बात है, कितने साल के? मैं जब उसको गुस्ल दे रहा था तो मैंने उसके सर को पकड़ा। जब मैंने उसके सर को पकड़ा तो वो पोस्टमार्टम हो गया था, मेरी उंगली अंदर गई और सफेद उंगली, मेरी उंगली पे सफेद हड्डी लगी उसकी जो फट चुकी थी पोस्टमार्टम की वजह से, फट के दरार बन गई थी, वो मेरी उंगली में गई और मैं खून निकल गया। मैं रोया। एक साहब बोले रो रहे हैं तकलीफ हो रही, मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं जब मुसलमान का वो मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है तेरे उठाने से, जरा नरमी कर मेरे साथ गुस्ल में। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब पोस्टमार्टम करते हैं तो चीर देते हैं, शराब पी पी के चीरते हैं। जब शराब पी पी के चीरते हैं, मुझे बताओ जब पोस्टमार्टम करने वाले शराब पी के चीरते हैं, मैंने अपनी आंखों से एक पोस्टमार्टम देखा था, तब से लेके अब तक बहुत डर लगता है। यही दुआ करता हूँ अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। और कितनी सख्त है मौत, हजरत इमाम गजाली कहते तुमको पता है मौत कितनी सख्त है? फरमाते हैं ईसा अपनी मां मरियम की कब्र पे गए, कहने लगे ओ मेरी मरियम मां, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकाल दूं। अंदर से आवाज आई ना 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 ईसा ऐसा न करना, मुझे रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं अगर जान ना निकल जाए जबान की और जान ना निकल जाए आंखों की, तो जब रूह निकलते वक्त ऐसी चीख निकलेगी मुर्दे की कि उसकी उस चीख से जानवर चरना भूल देंगे, लोग अपनी बीबियां छोड़ देंगे। ऐसा दर्द एक एक जोड़ तोड़ देता है, एक एक जोड़ तोड़ देता है। इजराइल मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, मौत करीब करीब आ रही है। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा, सब मरते मरते नहीं बचते बल्कि बचते बचते पूरी दुनिया मर जाएगी, सबको मौत आनी है। मेरे आका के गुलामों सुनो, मौत तुम्हारी उपसरों पे तैयार है, हर वक्त तुम्हारा मौत के करीब होता चला जा रहा है। एक से जरा गौर करो, अपनी आंखों को पाकीज़ा करो, अपनी 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 अपने आप को पाकीज़ा करो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर कौन जिसे मेरे नबी ने अपनी दुआओं में मांगा है, वो मेरे नबी की मुराद है। उमर कौन जिसका एक घर जन्नत
जन्नत में हुजूर ने देखा था। फरमाया था उमर मैंने तेरा घर जन्नत में देखा है। वो उमर उसकी बात करता हूं, इंतकाल के वक्त में अपने बेटे से कहते हैं ऐसा कर मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरा सर जमीन पे रख दे। बेटा अपने बाप को देख के कहता है क्यों? कहा रख दे सर। वो अपने जानू पे रखता है, कहा जमीन पे सर रख दे। जमीन पे उमर फारूक आजम का सर रख गया। अब मियां अपनी अपनी नाक रगड़ते हैं जमीन में और कहते हैं ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने मौत का वक्त है, अगर तूने मुझ पर रहम न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उमर जैसा इंसान, मौला अली के विसाल का वक्त करीब आया, कहने लगे मालिक माफ कर देना, अली के पास नेकियां ज्यादा नहीं है, नेकियां बहुत कम है अली के पास, और हमारे पास बिल्कुल भी नेकियां नहीं। और कितना तकब्बुर है, डरते नहीं अल्लाह से, बिल्कुल नहीं डरते। अबू हुरैरा कांपते हैं मौत के वक्त और कहते हैं मौत के वक्त फैसला हो जाता है बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। ए मेरे दोस्तों याद रखो, नौजवानों, आज तुम अपने मोबाइलों में लॉक लगा सकते हो मगर कल अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इस वजह से मेरे आका फरमाते हैं जिसने गैर औरत को बुरी नजर से देखा ये आंखों का जिना है। फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने औरत के हाथ लगाया गैर औरत की, उसने ऐसा किया जैसे उसने जहन्नम के अंगारे को छू लिया हो। सरकार फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा तो जन्नत में अपना दीदान नहीं कराऊंगा किसे जिसने जिना किया होगा उसको अपना। हालांकि अल्लाह करीम है, माफ करने वाला मेहरबान है। ए मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा कर लो। हम सब मौत के करीब तो हल्के हल्के होते चले जा रहे हैं। आज तक कोई बाप अपने बेटे की खबर पे एक रात नहीं रुका। तौबा कर लो। हुजूर फरमाते किफल नामी एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की नई रात, नई लड़की नई रात। एक रात एक लड़की आई, कमरे में आई, इसने उसके हाथ लगाया, गलत इरादे से वो कांपने लगी, उसको पसीने आ गए। इसने कहा रोती क्यों कांपती है, रोती क्यों है, मैंने पैसे नहीं दिए। कहा पैसे सब कुछ नहीं होता। कहा फिर मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से रो रही हूं कि अगर उनकी भूख नहीं होती तो कभी जिना करने ना आती, ये अपना जिस्म बेचने नहीं आती, तो फिर क्यों रोती, किस डरती किससे? लगी अल्लाह से डर रही हूं जिसने मुझे माँ के पेट में रिज़्क़ दिया। मैं अपने करीम रब से डर रही हूं, बस कह रही हूं मालिक अगर बहन भाई भूखे ना होते तो कभी बुरा काम ना करती। कभी ऐसी रोई कि मियाँ उसके दिल, उसकी रोने से उसका दिल धुल गया। हुजूर फरमाते उस लड़की के रोने से किफल का दिल धुल गया। बोला जब मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, उसे पैसे दे दिए, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर गया और गिरने के बाद रो के कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे, मुझ पे फजल फरमा दे। ये एक बार आई थी, मेरी आंखें खोल की चली गई। अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मैं तो रातों का चोर हूं, मेरा मौला मुझे माफ कर दे। मैं किफल हूं, बदनाम जमाना हूं। लोग कहते हैं तू मुझे माफ नहीं करेगा मगर तू मुझको माफ कर दे। या अल्लाह मेरे गुनाह इतने बड़े नहीं जितनी तेरी रहमत बड़ी है। ऐ अल्लाह अगर मेरे ऐबों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। वो हुजूर फरमाते हैं ऐसा रोया, उसका दिल का दौरा पड़ गया, वो मर गया। उसका जनाजा उठाने के लिए सुबह को कोई नहीं आया, मगर कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। उसका जनाजा उठाने को सुबह को कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और उसके दरवाजे की दीवार पे दोपहर के वक्त में फरिश्ते लिख करके गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? ये पूरी जमाने का गुनहगार क्यों बख्शा गया? इस वजह से बख्शा गया कि उसने रब के सामने रोना सीख लिया था, उसने अपने मालिक को मना लिया था। ऐ नौजवानों, अपने रब से तौबा कर लो, हमारी जवानियां खत्म हो जाएंगी। ऐ मेरी बेटियों, आज से नमाजी बन जाओ, आज से मुसल्ले बिछा लो। मौत करीब करीब आ रही है। अपने नबी को मना लो, अपने खुदा को मना लो, बस अपने रब से तौबा करो और गुनाहों से वापस आ जाओ। अपने घरों में निजाम मुस्तफा का जो है वो लगाओ, अपने घरों में टीवियां निकालो, अपने घरों में नाते और हुजूर के कुरान, हुजूर पर जो कुरान नाजिल हुआ है उसकी तिलावतें करवाओ। मैं आपसे पूछता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? इस महफिल में हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं। नीचे हाथ करा। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? अब कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, नौजवान खड़े हो जाए। मदरसे का बच्चा कोई खड़ा ना हो, बाकी लोग खड़े हो जाए। इनके तो निसाब में होता है। खड़े रहो, खड़े रहो। दाढ़ी वाजिब है, इसे खाली सुन्नत नहीं कहना चाहिए, दाढ़ी वाजिब है। खड़े रहो भाई। दाढ़ी रखाना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, आज से बदलना चाहते हो और जिंदगी बदलो। खड़े रहना, जहां मैं बिठा लूं तो बैठना। पीछे से कोई है?
उधर कोई लड़का हो तो चलो अब बाहर को निकल के आओ, इधर आ जाओ, सब आ जाओ, बाहर निकल आ जाओ, सब आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले आना सोच समझ के, जिसके अभी तक दाढ़ी नहीं आई हो वो नहीं आए, आ जाए, इधर आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और आज तक जिए थे तुम फैशन के लिए, आवारा गर्दी पर उन अंग्रेजों की शक्ल बनाई, यहूदियों की बनाई। आज के बाद तुम्हें यहूदियों के लिए नहीं जीना है। हमारे ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग बैठो, बाकी कोई खड़ा ना होगा, दाढ़ी रखने वाले आ जाओ। चाचा आप बैठ जाओ, आ जाओ। पूरी दाढ़ी, ये देखो जिनकी फैशन वाली दाढ़ी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। सुन्नत वाली दाढ़ी, आज से क्रिकेटर वाली दाढ़ी नहीं, सुन्नत वाली दाढ़ी। और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? और कोई है? चलें, ये गिनती में भी नहीं आएंगे, इतने लोग हो गए। जरा हाथ ऊपर कर लें, मेरे साथ कहें इंशाल्लाह। आप बैठ जाओ, बात को समझा करो पहले। आप बैठ जाओ भाई, आप तो मोहब्बत में आ गए ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वादा करो मेरे साथ इंशाल्लाह, वादा करते हैं ना आज के बाद दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी रखाएंगे। 1 मिनट खड़े रहो। ऐ अल्लाह, ये तेरे महबूब की सुन्नत पर अमल करने के लिए खड़े हुए, इनका साथ देना मेरे मालिक, मेरी कमजोरी पर अपना फजल फरमाना, अपनी रहम फरमाना मेरे मालिक। दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। और जरा 1 मिनट बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, जगह है, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो, क्या है? तो जो आज से नमाजी बने, ये सैयद साहब भी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये सब दुआ कर देंगे, आमीन कहेंगे, इनकी आमीन की बरकत से नमाजी बनेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करें, आज से हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, चाहे जंगल में हो चाहे मकान में हो। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ इंशाल्लाह। और सख्ती से बताना, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए टोकेंगे, अपनी बीवियों को टोकेंगे और नमाजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह।